बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट किया था और हमारे पास जो ये क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें जितनी भी पार्ट्स थे ये हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कोशिश करेंगे कि ये तमाम क्वेश्चन जो है इसी लेक्चर में सॉल्व कर ले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो इसमें जो पहला पार्ट है तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग क्वेश्चन 1 और 2 को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो हमारे पास जो पहला पार्ट है वो ये है कि 7 पावर x डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 4। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 7 पावर x डिवाइडेड बाई 7 पावर 4। चूँकि ये जो एक्सरसाइज है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड है, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि जब दो बेसिस इसी तरह डिवीजन में हो, a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n, मतलब जब दो बेसिस एक बेस दूसरे बेस के साथ डिवीज़न में हो, दोनों बेसिस अगर सेम हो, तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा था कि ये डिवीज़न हम ख़त्म करेंगे, सिर्फ एक बेस लेंगे और ऊपर पावर से हम नीचे वाला पावर जो है वो माइनस करेंगे। तो ये जो है ये भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोनों बेसिस 7 है, सेम है, 7 और 7 है, तो हम 7 से 1 लेंगे, ऊपर पावर क्या है 6 और इससे हम नीचे वाला पावर क्या करेंगे माइनस, तो 6 माइनस 4। ठीक है, तो 7 6 माइनस 4 क्या आता है 2। 7 पावर 2 या 7 स्क्वायर का मतलब है कि 7 हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 7 ज़र क्या आता है 49। तो ये था इसमें पहला पार्ट। अब इसमें जो दूसरा पार्ट है वो ये है 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई, ये डॉट जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 पावर 2 या 10 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका मतलब ये है 2 पावर 4 का कि 2 जो है हम 4 बार जो है 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसी तरह मल्टीप्लाई बाई ये दोनों फिर मल्टीप्लिकेशन में है, और 5 पावर 3 का मतलब है कि 5 हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 10 पावर 2 का मतलब है कि 10 हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कटिंग कर सकते हैं, या सिंपली हम देख सकते हैं यहाँ पर बेस हमारे पास क्या है, ये 2 है, यहाँ पर बेस 5 है, यहाँ पर बेस क्या है 10। 2 और 5 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है। अगर हम 10 में प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है, अगर हम 10 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लें तो इसमें 2 और 5 आता है। तो इस तरह हम कर लेंगे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 5 है, तो ये भी हम बेस 2 और 5 में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों बेसिस जो है वो सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो इस तरह कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसके साथ ये कर लेता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन 10 का, 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5, मतलब 10 की जगह हम 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। तो 2 पावर 4 अपनी जगह मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 की जगह अगर हम ये लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और इसका होल पावर क्या है, मतलब 10 का पावर क्या है 2, तो यहाँ पर जो है इसकी ऊपर पावर 2 लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पावर 4 इसका अलग पावर है, मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 3 अलग पावर है। अब यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इसकी ऊपर सिर्फ एक पावर है। तो ये जो पावर है ये हम प्रॉपर्टी हमने भी पढ़ा था कि जब दो बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो, इसकी ऊपर एक पावर हो, तो हम दोनों के लिए अलग कर सकते हैं। तो ये जो पावर है हम 2 के लिए अलग करेंगे, मतलब 2 पावर 2 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर 2 लिखेंगे। ये पावर 2 हमने 2 और 5 के लिए अलग किया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है, यहाँ पर ये दोनों बेसिस सेम है, यहाँ पर ये दोनों डिवीज़न में है, तो सिंपली हम यहाँ पर 2 से 1 लेंगे, 4 से हम माइनस करेंगे 2, मल्टीप्लाई बाई अपनी जगह 5 और 5 से 1 बेस लेंगे, ऊपर पावर से हम माइनस करेंगे नीचे पावर 3 माइनस 2। ठीक है, इससे फिर क्या जाएगा 2, 4 पावर 2 आता है, मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर 3 माइनस 2 क्या आता है 1, मतलब इसका पावर 1 बन जाएगा। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर एक नंबर का पावर जो है वो 1 होता है। 2 पावर 2 का मतलब है 2 हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 4 5 ज़ार क्या आता है 20 आता है। ठीक है, तो ये था इसमें पार्ट 2। अब हमारे पास पार्ट 3 ये है a प्लस बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी होल क्यूब
डिवाइडेड बाय a प्लस बी, इसका होल पावर 1 होगा, पावर नहीं है तो 1 होगा, मल्टीप्लाई बाय c प्लस d, इसका होल पावर भी 1 होगा, और इन तमाम की ऊपर होल पावर क्या लिखा है 3, मतलब ये 3 जो है इन तमाम के लिए है, ठीक है। यहाँ पर ये पावर 2 a प्लस बी के लिए है, पावर 3 c प्लस d के लिए, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये क्वेश्चन सोल्यूशन में ख़ुद लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूँगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों डिवीज़न में है, दोनों बेसिस क्या है, सेम है। तो सिंपली हम जो है यहाँ पर हमने ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई की कि जब दो बेसिस डिवीज़न में हो और दोनों बेसिस सेम हो तो हम बेस से एक लेंगे, a प्लस बी यहाँ पर है, a प्लस बी यहाँ पर, तो हम a प्लस बी से एक लेंगे और ऊपर पावर से हम नीचे वाला पावर माइनस करेंगे। ऊपर पावर इसका क्या है 2 माइनस इसका पावर क्या है 1, 2 माइनस 1, मल्टीप्लाई बाई c प्लस डी यहाँ पर है, यहाँ पर तो c प्लस डी से हम एक लेंगे, c प्लस डी, ऊपर इसका पावर क्या है 3, इससे हम माइनस करेंगे, इसका पावर क्या है 1, 3 माइनस 1, और यहाँ पर हम ये ब्रैकेट लगाएंगे और इसका होल पावर जो है वो 3 हम अपनी जगह लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है a प्लस बी अपनी जगह, होल पावर 2 माइनस 1 क्या आता है 1 आता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर एक बेस का पावर जो है वो 1 होता है। अगर लिख ले तो कोई बात नहीं है, ठीक है, अगर ना लिखी तो भी कोई बात नहीं है। मल्टीप्लाई बाई c प्लस डी अपनी जगह 3 माइनस 1, ठीक है। सर यहाँ पर जो है क्वेश्चन में इसका पावर क्या है 2 है, c प्लस डी का पावर क्या है 2, तो 3 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 माइनस 2 क्या आता है 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखे तो कोई बात नहीं है, होल पावर 3। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये एक बेस है मुकम्मल a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई c प्लस डी, ये दोनों बेसिस क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, इसकी ऊपर एक पावर है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा है कि जब दो बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो, इसका एक पावर हो, तो हम पावर दोनों के लिए अलग कर सकते हैं। ये पावर 3 इसके लिए अलग हो जाएगा, इसके लिए अलग, तो यहाँ पर इसका पावर 1 है और यहाँ पर 3, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 1 3 ज़ार 3 a प्लस बी, मतलब इसका पावर 1 है तो 1 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 3 इसके लिए भी अलग हो जाएगा, इसके लिए भी, तो 1 3 ज़ार 3 मल्टीप्लाई बाई c प्लस डी, इसका पावर भी 1 है तो 1 3 ज़ार 3, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब पार्ट 4 हमारे पास ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं a, यहाँ पर है क्यूब रूट, a क्यूब रूट होल पावर 1/2। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो a है ये हमारे पास बेस है, क्यूब रूट का मतलब है जब किसी नंबर पर क्यूब रूट आता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसी नंबर का पावर क्या होगा 1/3। जिस तरह हमने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि इसी नंबर का पावर है 1/2, 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट। अगर इसके ऊपर यहाँ पर मैं क्यूब रूट लगाऊँ तो इसका मतलब है कि इसी बेस का पावर 1/3 है। अगर इसकी जगह हम फोर्थ रूट लगाए तो इसका मतलब है कि इसी बेस का पावर 1/4 होगा, इसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a क्यूब रूट का मतलब है कि इसी a का पावर क्या है 1/3, तो चलो मैं क्यूब रूट की जगह 1/3 लिखूँगा, ठीक है। और होल पावर 1/2, ये मैंने क्यों लिखा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है दो पावर आ गए, क्यूब रूट जो है इसका मतलब है 1/3 और होल पावर 1/2, तो यहाँ पर दो पावर्स आ गए और हमारे पास ये प्रॉपर्टी मौजूद है जब एक बेस पर दो पावर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वो प्रॉपर्टी ये है कि जब हमारे पास एक बेस होता है और इसके ऊपर इसी तरह दो पावर्स आ जाते हैं, a पावर m होल पावर n, तो हमने ये पढ़ा है कि बेस अपनी जगह लिखा जाएगा और दोनों पावर सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो पावर है, एक का पावर 1/3 है और 1/2 है, तो दोनों पावर बेस अपनी जगह लिखेंगे, दोनों पावर मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, इस तरह हमने ये दोनों पावर्स मल्टीप्लिकेशन में लगाए। ए अपनी जगह, अब ये किस तरह मल्टीप्लाई हो जाएंगे, न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ, तो 1 1 ज़ार 1 डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ार क्या आता है 6। इसका मतलब है कि ए का पावर क्या आ गया 1/6, और इसकी जगह हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि जब किसी नंबर पर क्यूब रूट या स्क्वायर रूट आता है, इसका मतलब है स्क्वायर रूट का कि इसी नंबर का पावर क्या है 1/2, क्यूब रूट का मतलब है
कि इसी नंबर का पावर क्या है 1/3, हमेशा 1 फॉर्म में होता है। ठीक है, 1/3 का मतलब है कि इसी नंबर का पावर क्यूब रूट। ठीक है, मतलब इसके ऊपर क्यूब रूट है। अगर हम लिख के a पावर 1/4 तो इसका मतलब है कि a पर क्या है 4th रूट। अगर हम लिख के कि a का पावर 1/6 है तो इसका मतलब है कि a पर क्या लिखा है 6th रूट। तो यहाँ पर है a पावर 1/6 तो इसका मतलब है a का हम क्या लेंगे 6th रूट लेंगे, तो इसकी जगह हम ये b लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो आखिरी पार्ट है वो ये है कि x⁵ 5th रूट मल्टीप्लाई बाय x⁴ और यहाँ पर क्या है 4th रूट। ठीक है, पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। x⁴ 5th रूट मल्टीप्लाई बाय x⁴ 4th रूट। अब हमें ये पता है, हमने कई बार पढ़ा है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इन्वर्स है, रेसिप्रोकल है। मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक बेस हो a, इसकी ऊपर स्क्वायर आ जाए और स्क्वायर रूट आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के को कैंसिल करेंगे, मतलब एक दूसरे के इन्वर्स है, उलट है, तो ये इसलिए कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास जो है इसका आंसर a आएगा। अगर a की ऊपर हम क्यूब लिख के और क्यूब रूट लगाए तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के उलट है, तो इसी तरह क्यूब और क्यूब रूट भी एक दूसरे के उलट है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास वो बेस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बिल्कुल इसी क्वेश्चन में इसे x का पावर है 5 और यहाँ पर है 5th रूट। तो जिस तरह स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट 4 पावर 4 4th रूट पावर 5 5th रूट, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे रेसिप्रोकल होंगे। तो यहाँ पर पावर 5 और ये 5th रूट यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर पावर 4 और ये 4th रूट ये भी दोनों जो है ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाता है x मल्टीप्लाई बाय x, दोनों x हमारे पास रह जाते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए बेसिस, जब दो बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो और सेम हो, यहाँ पर हम देख सकते हैं x यहाँ पर आ गया, x यहाँ पर दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा है कि जब दो बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो इसकी जो पावर्स होंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपली बेसिस से एक बेस लेना है और पावर्स इसके हमने ऐड करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों x सेम है, हम x से जो है 1 लेंगे और इसकी जो पावर्स है वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसका पावर नहीं है तो मतलब है कि हर एक नंबर का फिर पावर क्या होता है 1, इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 1 होगा, तो 1 + 1। ठीक है, तो x 1 + 1 क्या आता है 2, मतलब x², इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5 जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट था। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें आखिरी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें 4 पार्ट मौजूद है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इंशाल्लाह ये हम जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि फिर हमारे पास जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 इसी लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसी लेक्चर में होगा और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 में जो 4 पार्ट्स हैं इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ये थोड़ा ईजी है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन 5 है वो क्या है, प्रूव दैट, हमने ये साबित करना है, ये प्रूव करना है 4⁵ मल्टीप्लाई बाई 64 3 मल्टीप्लाई बाई 2⁵ या 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 8⁵ मल्टीप्लाई बाई 128 स्क्वायर और होल पावर, इन तमाम का होल पावर क्या है 1/2, मतलब ये है 1/2 का कि इसका स्क्वायर रूट लिया गया है और इसका आंसर जो है बाद में क्या आएगा वो हमारे पास 2 आएगा। मतलब हमने ये साबित करना है कि इसको हम सॉल्व करेंगे और इससे हमारा आंसर क्या आएगा, ये इक्वल होगा 2 का, तो इससे हमने जो है 2 आंसर लाना है। तो बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका जो है हम राइट हैंड साइड में जो इसका आंसर है 2, तो लेफ़्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे और इसका जवाब हम 2 लाएंगे। ठीक है, तो 4⁵ मल्टीप्लाई बाई 64 3 मल्टीप्लाई बाई 2⁵ डिवाइडेड बाई 8⁵ मल्टीप्लाई बाई 128 स्क्वायर और होल पावर 1/2, ये हमने इसका लेफ़्ट हैंड साइड लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे इसको हम 2-3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इजी तरीक़ा होगा वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे।
इसका सबसे इजी तरीका क्या है सॉल्व करने का, यहाँ पर हम बेसिस चेक करेंगे। यहाँ पर बेस क्या है 4, यहाँ पर 64, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 128 है। ठीक है, तो इसमें सबसे जो छोटा बेस है, ठीक है, या जो प्राइम नंबर वाला बेस है वो हम देखेंगे। 4 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, 64 नहीं है, 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 128 प्राइम नंबर नहीं है। इसमें जो सबसे छोटा बेस है वो हमारे पास क्या है 2। तो हम ये नंबर्स देख सकते हैं, ये बाकी बेसिस 4, 64, 8, 128 ये ऐसी नंबर्स है जो 2 पर इजीली डिवाइड हो सकते हैं। मतलब ये है अगर हम इसी नंबर्स में प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले तो इसमें हमारे पास जो है सारे नंबर्स 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब सारे बेसिस 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इससे हमारा फ़ायदा ये मिलेगा हमको कि यहाँ पर बेस 2 होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर बी, तमाम बेसिस सेम होंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में होंगे और हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लाज अप्लाई करेंगे और इसको हम इजीली जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलो इसको हम बेस 2 में तमाम बेसिस कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहला बेस हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ पर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ रफ वर्क पर। ठीक है, इसी तरह कि 4 को हम किस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें करेंगे, तो 2 पर डिवाइड होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 4 जो है वो बराबर हो जाएगा 2 कितने बार आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2, या इसकी जगह हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 में प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह होगा। 64 में कर लेते हैं, तो 64 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पर 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 3 है तो 1 यहाँ पर कैरी 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो मतलब ये है कि 64 बराबर हो जाएगा। अब 2 कितने बार है, 2 जो है इसको हम काउंट करेंगे कि कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब है कि 2 का पावर क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो 4 की जगह हम 2 पावर 2 लिखेंगे, 64 की जगह हम 2 पावर 6 लिखेंगे। ठीक है, 2 पावर 3 अपनी जगह लिखा जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ये प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये सबसे छोटा नंबर है इसमें और प्राइम नंबर है, तो इसमें हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। 8 में हम अब करेंगे, तो 8 में हम यहाँ पर जो है कर चुके हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 8 की जगह 2 पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 पावर 3 128। तो 64 जो है जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 का पावर क्या आ गया 6 आ गया। अगर हम 2 का पावर 7 लेंगे तो इसमें हमारे पास जो है 128 फैक्टराइज हो जाएगा। चलो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ताकि आप लोग समझ जाए। तो 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, अब इसके बाद 64 आ गया, तो 64 हमने ऑलरेडी फैक्टराइज किया है। 64 के कितने फैक्टर है 1 2 3 4 5 6, और 128 में ये जो है इसका इजाफी फैक्टर आ गया, तो 6 और यहाँ पर जो है 2 7, तो इसका मतलब है कि 128 की जगह हम लिखेंगे 2 पावर 7। तो सिंपली हम यहाँ पर ये लगाएंगे, तो 4 की जगह हम क्या लगाएंगे 2 पावर 2, लेकिन इसका ऑलरेडी एक पावर मौजूद है पावर 5, तो इसकी ऊपर ये पावर 5 लिखा जाएगा। सिंपली हमने 4 की जगह 2 पावर 2 लिखा और ये पावर अपनी जगह वापस लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 64 की जगह हम क्या लिखेंगे, 64 की जगह हम 2 पावर 6 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 पावर 6 और इसका पावर जो है 3 क्वेश्चन में ऑलरेडी मौजूद है, तो ये अपनी जगह लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया, ये अपनी जगह वापस लिखा जाएगा 2 पावर 3 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 8 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 पावर 3 2 पावर 3, और इसका होल पावर क्या है 5, ये अपनी जगह लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 128 की जगह हम लिखेंगे 2 पावर 7 2 पावर 7, और इसका पावर 2 ऑलरेडी मौजूद है वो अपनी जगह लिखा जाएगा, और इसका होल पावर क्या है इन तमाम नंबर का 1/2 है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम बेसिस जो है वो सेम हो गई है। ठीक है, इसमें हम जो है मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इसका आंसर हमारे पास जो है लास्ट में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 2, इसकी ऊपर 2 पावर है। अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा कि जब हमारे पास एक बेस हो 2 पावर मौजूद हो तो सिंपली हमने बेस अपनी जगह लिख लेना है और दोनों पावर हम मल्टीप्लाई करेंगे, m मल्टीप्लाई बाई n। तो इसी तरह हम 2 अपनी जगह लिखेंगे,
ये दोनों पावर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 2 5 ज़ार 10, डायरेक्ट इसका जवाब क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर 2 अपनी जगह लिखा जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 6 3 ज़ार 18 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3, ये तो एक पावर है तो ये अपनी जगह वापस लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 3 5 ज़ार 15 मल्टीप्लाई बाई 2 7 2 ज़ार क्या आता है 14 और होल पावर क्या है 1/2। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये 3 बेसिस हैं, न्यूमरेटर में है, तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, डिनोमिनेटर में 2 बेसिस है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा है, जब 2 या 2 से ज़्यादा बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो और सेम हो, इसी तरह 2 बेसिस मल्टीप्लिकेशन में हो सेम हो तो बेस 1 लेंगे, पावर हम 8 करेंगे सिंपली। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 बेस सेम है तो तीनों बेसिस से हम 1 लेंगे, मतलब 2 से हम 2 लेंगे और इसके पावर से 8 करेंगे, 10 प्लस 18 प्लस 3 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में भी ऐसा करेंगे, 2 1 लेंगे, दोनों सेम है, पावर से 8 करेंगे 15 प्लस 4 और होल पावर क्या है 1/2। 2 अपनी जगह, 10 प्लस 18 28 28 प्लस 3 29 30 31, इसका आंसर आ गया 31। 8 करने के बाद 2 पावर 15 प्लस 14 क्या आता है 29 और होल पावर क्या है 1/2। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों डिवीजन में है और दोनों क्या है सेम है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ा है कि जब 2 बेसिस डिवीजन में हो और सेम हो तो हमने एक बेस लेना है, बेस से हमने 1 लेना है, ऊपर पावर से हम नीचे पावर माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 2 से हम 2 लेंगे क्योंकि दोनों सेम है, डिवीजन में है, ऊपर पावर जो कि 31 है, इससे हम नीचे पावर माइनस करेंगे जो कि क्या है 29 और इसका होल पावर 1/2 अपनी जगह जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है। 2 31 माइनस 29 क्या आता है 2 और होल पावर 1/2। अब यहाँ पर जो है एक बेस है, 2 पावर है, तो यहाँ पर स्क्वायर है और 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। या जब जो है एक बेस होता है और 2 पावर तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 को अगर हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 और इसका पावर क्या होगा 1, जो कि हर एक नंबर का पावर 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब इसका आंसर क्या आ गया 2। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल ये प्रूव करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर 2 आ गया, जो कि क्या है 2 आ गया, जो कि इसका राइट हैंड साइड है और ये हमने प्रूव किया, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किए। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो अभी रह गया है, इसमें तमाम इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट्स मौजूद है, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी, फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।